Dear students, now we are going to study the next poem. This poem is very interesting. ये poem बहुत ही रोचक है. इस poem में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है. आइए देखते हैं इस poem के first poem number 10 of the course. The name of the poem is The Song of the Free. The song, गीत of the free, स्वतंत्र का अर्थात स्वतंत्र लोगों का गीत जो किसी के अंकुश में नहीं है, निरंकुश लोगों का गीत. ये पोएम कंपोज की गई है स्वामी विवेकानंद द्वारा. किसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स? स्वामी विवेकानंद द्वारा. आइए थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, देखते हैं. स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न. स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न का जन्म हुआ था ऑन दी ग्रेट हिंदू फेस्टिवल, महान हिंदू पर्व पर जिसका नाम है मकर संक्रांति. इन कैलकाटा. कहाँ पर हुआ था? कैलकाटा में. इट वाज मंडे. ये सोमवार का दिन था. जनवरी का महीना था और 12 तारीख थी. सन 1863 थी. सन 1863 को 12 जनवरी को सोमवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व था. उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था. डियर स्टूडेंट्स, इनका नाम रखा गया था नरेंद्र. क्या नाम रखा गया था? नरेंद्र नाम रखा गया था. और इन्होंने जो पोएम लिखी है दी सॉन्ग ऑफ द फ्री, उसमें कहा गया है कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए. आइए इनके पोएम के बारे में भी थोड़े से विचार पढ़ते हैं. दी पोएट स्वामी विवेकानंद, जो कि साधु कवि थे, सेंट पोएट थे, हैज़ ग्रेट फेथ, रखते हैं महान आस्था इन दी डिवाइन करेक्टर, दिव्य चरित्र में, दिव्य शक्ति में ऑफ ह्यूमन, मानव की आत्मा की. सोल मीन्स आत्मा, मानव की आत्मा की दिव्य चरित्र में वो महान विश्वास रखते हैं. और वो कहते हैं कि मनुष्य को ही शुड नॉट लीव हिज राइट पाथ, मनुष्य को नहीं त्यागना चाहिए अपना सही मार्ग, उचित मार्ग, शेकिन, हिलाया गया हो बाय सफरिंग, पीड़ाओं के द्वारा, एंड फेलियर्स, और सफलताओं के द्वारा. अगर किसी मनुष्य के जीवन में पीड़ाएं और सफलताएं आएं तो उसे घबराना नहीं चाहिए. ये हमें शिक्षा प्रदान की गई इस कविता में. द स्नेक शोज इट्स हुड ओनली व्हेन इट इज हर्ड. सांप की प्रवृत्ति है कि वो दर्शाता है अपने फन को केवल जब उसको चोट पहुंचाई जाती है. यानी कि सांप को आप दूध कितना भी पिला दें, लेकिन जब उसको चोट पहुंचती है तो वो फन ही फैलाता है, फन ही से प्रहार करता है. व्हेन द लायन, जबकि शेर, इज स्ट्रक, चोट पहुंचाने पर, बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा, इट्स एंग्री रोर, इसकी क्रोधित आवाज, दहाड़, कैन बी हर्ड, सुनी जा सकती है. यानी कि जब शेर को चोट पहुंचती है तो वो दहाड़ता है. इन दी होल फॉरेस्ट, समस्त वन में, पूरे जंगल में. व्हेन लाइटनिंग रेंट्स द क्लाउड, जब कौंधा बिजली का चीरता है सीना बादल का, तो इट पोर्स हैवी फॉल ऑफ रेन, तो ये बरसाता है भारी वर्षा धरती पर गिरती है. मतलब जो जिसका स्वभाव होता है वो चोट पहुंचने पर वैसा ही करता है. और एक महान आत्मा का जो स्वभाव होता है वो अपने हिसाब से उसका जो है बदल देती है. व्हेन द सोल, महान आत्मा, इज मूव्ड, हिलाई जाती है, टू इट्स डीपेस्ट कोर, इसकी गहराई में जब इसे हिलाया जाता है किसी आत्मा को, तो द ग्रेट मैन, तो महान लोग, रिवील, दर्शाते हैं, देयर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ, जेवल्स, रत्नों को, हिडन, जो छुपे हुए होते हैं, इन दैम, उनके अंदर, भावनाओं के रत्न जो उनके अंदर छुपे हुए होते हैं, उनका वो प्रदर्शन करते हैं. वो लोग, वो महान लोग, उन लोगों को जब भी चोट पहुंचाई जाएगी वो कभी भी नीचता का परिचय नहीं देंगे, बल्कि वो महानता का परिचय देते हैं. ये इस पोएम में बताया गया है. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द पोएम. आइए हम कविता को देखते हैं, माइन्यूटली स्टडी करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टैंजा हमारे सामने है. द वुंडेड स्नेक, घायल सांप, इट्स हुड अनफल्स, इट्स हुड, अपने फन को, अनफल्स, फहरा देता है. जब सांप को घायल किया जाता है तो वो अपना फन फहरा देता है.
द फ्लेम आग स्टर्ड अप उत्तेजित की जाती है, डथ ब्लेज भड़क भड़क कर जलती है। अर्थात जब आग को लपट को चोट पहुंचाई जाती है, उत्तेजित किया जाता है, स्टर्ड अप उत्तेजित किया जाता है, तो डथ ब्लेज अवश्य वो भड़क कर जलती है। द डेजर्ट रेगिस्तान एयर रेगिस्तान की पवन हवा रिजाउंड्स गूंजती है दी कॉल्स आवाजों को जब उस पर प्रहार होता है। यानी कि रेगिस्तान की हवा पर जब प्रहार होता है, रेत पर प्रहार करती है, तो वो रेगिस्तानों में उसकी आवाज गूंजती है। ऑफ हर्ट स्ट्रक लाइन्स रेज और दिल को दहलाने वाली आवाज जो शेर की दहाड़ है, क्रोध से जो दहाड़ता है शेर, वो पूरे वन को दहला देती है। अर्थात जब शेर को प्रहार किया जाता है तो शेर इतनी जोर से क्रोध से दहाड़ता है कि सारा वन जो है हिल जाता है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, यहाँ देखिए जो जिसका जैसा स्वभाव है, चोट पहुंचने पर वो वैसा ही उसका प्रतिक्रिया करता है। अब देखिए द क्लाउड बादल पुट्स फोर्थ बरसाता है, पुट्स फोर्थ के माने यहाँ बरसाने के वर्षा करता है। इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को, डेल्यूज महाशक्ति को। अर्थात जब बादल का सीना बिजली चीरती है तो उस सीने में से पानी ही पानी बरसता है। वैन लाइटनिंग जब प्रकाश रोशनी कौंदा क्लीस चीर देता है इट्स ब्रेस्ट इसके सीने को, किसके सीने को, बादल के। जब बादल के सीने को बिजली का कौंदा चीर देता है तो डियर स्टूडेंट्स उस बादल में से बारिश ही बारिश होती है, बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है, यानी कि जिसे हम बादल फटना कहते हैं। वैन दी सोल जब आत्मा इज स्टर्ड, जब आत्मा को भड़काया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ इसकी सर्वाधिक गहराई तक, यानी कि किसी आत्मा को उसकी गहराइयों तक झंझोड़ा जाता है, तो ग्रेट वंस तो महान आत्माओं के जो लोग हैं वो महान लोग अनफोल्ड दर्शाते हैं देयर बेस्ट अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, यानी कि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। अगर किसी कवि के आत्मा को झंझोड़ा जाएगा तो उसके अंदर से महान काव्य निकलेगा। अगर किसी लेखक की महान आत्मा को झंझोड़ा जाएगा, उसे चोट पहुंचाई जाएगी, तो उसके अंदर से महान लेख निकलेंगे। अगर किसी महान लेखक को उत्तेजित किया जाएगा तो उसके महान लेख, महान विचारक को उत्तेजित किया जाता है, उसके अंदर से महान विचार बाहर आएंगे। तो जैसा जो होता है वो वैसे ही लौटकर प्रहार करता है। अब देखिए कितना अच्छा समझाया गया है इस अगले स्टेंजे में। कह रहा है देखिए कैसे क्या आपको करना है। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। बड़ी लवली लाइन्स हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करने की कोशिश की है इस पोइम में, जो शक्ति हमारे जीवन में सदैव काम आएगी। लेट आइज ग्रो डिम, आंखें होती हैं मध्यम तो हो जाने दो। लेट ने दो आइज आंखें, ग्रो होना डिमानी मध्यम। अगर आंखों की रोशनी भी हल्की हो जाती है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, घबराओ मत। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और दिल कमजोर हो जाता है तो हो जाने दो, कुछ नहीं बिगड़ रहा है। एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता फिर असफल होती है तो हो जाने दो, यानी कि आंखों की रोशनी नहीं रहती है तो मत रहने दो। अगर दिल में ताकत नहीं रहती है तो मत रहने दो, कोई बात नहीं है। अगर दोस्त नहीं रहता है तो कोई गम नहीं। एंड लव बिट्रे, और प्यार भटक जाता है, प्यार नहीं रहता है, विश्वासघात करता है तो भी कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेट फेट, यहाँ तक के भाग्य भी, किस्मत भी, इट्स 100 हॉरर्स सेंड, अपने सैकड़ों भयानक भय भेजता हो तो भेज लेने दो। आंखें मध्यम होती हैं तो हो जाने दो, दिल कमजोर होता है तो हो जाने दो, दोस्ती नहीं रहती है तो मत रहने दो, प्यार नहीं रहता है तो मत रहने दो। भाग तुम्हें बार बार डराता है, तरह से डराता है, डराने दो। एंड क्लाउडेड डार्कनेस, और घंघोर अंधेरा, ब्लॉक दी वे, बाधा उत्पन्न कर देता है तुम्हारे रास्ते में तो कर लेने दो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े सुंदर अंदाज में कवि हमें समझा रहा है। एंड नेचर, और प्रकृति, यहाँ तक के कुदरत भी, प्रकृति भी, वो धारण किए हुए एन एंग्री फ्राउन, एक क्रोधित चेहरा, उसके भवें चढ़ी हुई हैं तो चढ़ा लेने दो। और काय के लिए चढ़ी हुई हैं? टू क्रश यू आउट, तुम्हें बर्बाद कर देने के लिए, ऐ मानव तुम्हें कुचल देने के लिए। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐ मानव घबराओ नहीं, अपने अंदर धैर्य बनाए रखो। क्यों? स्टिल नो, फिर जान लो, माई सोल, मेरी आत्मा, मेरी रूह, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आत्मा हो।
यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो, तुम खुदा के हो, तुम्हें इन सारी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। मार्च ऑन एंड ऑन, बढ़े चलो, आगे बढ़ो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, पीछे मुड़कर ना देखो, नॉर राइट ना तो दाएं, नॉर लेफ्ट ना बाएं, बट टू दी गोल, लेकिन लक्ष्य की ओर। ऐ मानव, ऐ दिव्य शक्ति, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी भय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बल्कि सिर्फ लक्ष्य की ओर देखो और बढ़े चलो। कितने सुंदर विचार हैं कवि के। आइए इस पोएम को यहीं समाप्त करते हैं। ये पोएम बहुत सुंदर पोएम है, इसे हमें जीवन में अपने सदैव उतार। Students, after studying the whole poem, पूरी पोएम का अध्ययन करने के बाद, now we are going to study to discuss the explanations of the important stanzas। जो important stanzas हैं उनके explanation का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से important explanations हैं इसके। आइए देखते हैं। स्टैंजा important जो आपके लिए बहुत important है, सामने रखा हुआ है। ये स्टैंजा लेट आई से लेकर वे तक है। डियर स्टूडेंट्स, पूरे स्टैंजे को नहीं उतार कर बहुत ध्यान से देखिए, पूरा हमें चारों लाइनें नहीं उतारना है। इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द जैसे कि बार बार आपको समझाया जा चुका है, हिंट में लिखना है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें इसका रेफरेंस लिखना है। हिंट कैसे लिखना है? लेट आईज वे। रेफरेंस स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना करेगा, REFERENC। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, ये पंक्तियां ली गई कविता से जिसका नाम है दी सॉन्ग ऑफ द फ्री, निरंकुश लोगों का गीत। कंपोज्ड बाय, रचना की गई है द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आपको बताया जा चुका है पोएम के हेडिंग का जो है प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा ही बनेगा, T कैपिटल, S कैपिटल, O कैपिटल, T कैपिटल, F कैपिटल। इसी तरह पोइट के नाम के शब्दों में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनेगा, S कैपिटल, V कैपिटल। कॉन्टेक्स्ट आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में मुख्य विचार व्याख्या संबंधित, CONTEXT। हियर द पोइट गिव्स अस, यहाँ कवि देता है हमको सम ऑफ द नोबल आइडियाज, कुछ महान विचारों में से हमें कुछ विचार देता है, बाय विच, जिनके द्वारा वी कैन अचीव आवर गोल, हम प्राप्त कर सकते हैं अपना लक्ष्य। एक्सप्लेनेशन, अचीव मीन्स प्राप्त करना, गोल लक्ष्य। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, EXPLANATION। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स, कि जीवन जो है वो खतरों से भरा हुआ है। डेंजर्स मानी खतरे, एंड ऑब्स्टेकल्स और बाधाओं से भरा हुआ है। वी शुड नेवर लूज आवर करेज, हमें कभी नहीं खोना चाहिए अपना साहस, हमें अपने साहस को बनाए रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। कब? जब व्हेन आवर आइज गेट वीक, जब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हों, एंड आवर हार्ट्स, हमारे दिल लूज खो देते हों स्ट्रेंथ, शक्ति, हमारे दिल कमज़ोर हो जाते हों, तब भी हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट ब्रूड अबाउट, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। व्हेन आवर फ्रेंड्स, जब हमारे दोस्त, हमारे मित्र बीकम बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? फेथलेस, बेवफा, बेयकीन, जिन पे यकीन नहीं किया जा सकता। एंड आवर लवर्स, और हमारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, बीकम हो जाते हैं झूठे, इनसिंसियर मानी झूठे, सच्चे नहीं रहते, इन लव, मोहब्बत में। वी शुड फेस इन्यूमरेबल कैलेमिटीज, हमें सामना करना चाहिए असंख्य विपदाओं का। वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए इन्यूमरेबल कैलेमिटीज, असंख्य विपदाओं का। वैन फेट, जब भाग, एंड नेचर, और प्रकृति, डू नॉट फेवर, जब प्रकृति और भाग हमारा पक्ष न करते हों, फेवर अस, हमारा पक्ष न करते हो। वी शुड मार्च ऑन ब्रेवली, हमें आगे बढ़ना चाहिए वीरतापूर्वक, टू अचीव दी गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, रियल एम, सच्चा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, ऑफ लाइफ, जीवन का। इवन वैन, यहाँ तक कि जब, द डेंजर ऑफ थिक डार्कनेस, घनघोर अंधेरे का खतरा, ब्लॉक्स दी वे, बाधित कर देता हो रास्ते को, ऑफ आवर प्रोग्रेस, हमारी प्रगति के रास्ते को बाधित कर देता हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें बढ़ते चले जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। एक और स्टैंजा हमारे सामने चमक रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, इसका हिंट भी लिखना है। एंड ... गोल,
अभी आपको बताया जा चुका है रेफरेंस का भी तरीका, रेफरेंस भी उसी तरीके से आपको लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि क्या कह रहा है। हियर द पोइट पॉइंट्स आउट, यहाँ कवि दर्शाता है, पॉइंट्स आउट दर्शाता है द सीक्रेट्स, रहस्य टू बीकम ग्रेट, महान बनने के। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरा हुआ है, मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्यों से भरा हुआ है, एंड नेचुरल कैलेमिटीज, और प्राकृतिक विपदाओं से, मुसीबतों से भरा हुआ है। दीज थिंग्स में बी फॉल हिम, ये चीज़ें उसे गिरा सकती हैं, मनुष्य को गिरा सकती हैं, कोशिश कर सकती हैं, एंड क्रश हिम, और उसे कुचल सकती हैं कंप्लीटली, पूरी तरह से। यट फिर भी ही शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ, उसे भटकना नहीं चाहिए सही रास्ते से, उचित मार्ग से। राइट पाथ उचित मार्ग, डेविएट मानी भटकना। एंड शुड नॉट लूज हिज करेज, और नहीं खोना चाहिए अपना साहस, अपनी हिम्मत। ही शुड रिमेंबर दैट, उसे याद रखना चाहिए, ही हैज ए डिवाइन पावर, कि उसके पास दिव्य शक्ति है, विद हिम, उसके साथ। एंड ही शुड रीच हिज गोल, और उसे बढ़ना चाहिए, पहुंचना चाहिए अपने लक्ष्य पर, बोल्डली, वीरता पूर्वक। डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपका ये भी एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन के बाद अब आपको एक सवाल और इसमें से करने को आता है, वो है सेंट्रल आइडिया का। ये स्टूडेंट्स 3 पोएम दी होंगी, उनमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, जिसके पहले जो थे 6 अंक थे, लेकिन अब उसके 7 अंक निर्धारित करे गए। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट पोएम, द पोएम इज द सॉन्ग ऑफ द फ्री। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, पहले ये सेंट्रल आइडिया का जो सवाल था, क्वेश्चन था, प्रश्न था, ये पहले 6 अंक का था, लेकिन अब इसके 7 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, केंद्रित विचार कविता का, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, निरंकुश या स्वतंत्र लोगों का गीत, इज दैट, ये है कि मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन, इज फुल ऑफ मिसफॉर्चून्स, भरा हुआ है दुर्भाग्यों से, एंड नेचुरल कैलेमिटीज, और प्राकृतिक विपदाओं से, विच में बिफॉल हिम, जो उसे गिरा सकती हैं, एंड क्रश हिम, और उसे कुचल सकती हैं। यट फिर भी ही शुड नॉट डेविएट, उसे नहीं भटकना चाहिए, हटना चाहिए, फ्रॉम राइट पाथ, उचित मार्ग से, उसे कभी भी उचित मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। ही शुड रिमेंबर, उसे याद रखना चाहिए, ही हैज ए डिवाइन पावर, कि वो रखता है एक दिव्य शक्ति, विद हिम, अपने साथ, एंड ही शुड रीच हिज गोल, और उसे अपने लक्ष्य पर पहुंचना ही चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम्स का सारा कोर्स समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू very much. Best of